हाँ, तो विद्यार्थियों, वो कट गया था। आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन है, चूंकि सूत्रधारी कंपनी और सहायक कंपनी का संगठित स्थिति विवरण जब तैयार करना होता है तो सूत्रधारी कंपनी जो शेयर्स खरीदती हैं सहायक कंपनी के, उसमें एक तो वो परिस्थिति होती है जबकि उसके 100% शेयर सूत्रधारी कंपनी खरीद ले, तो उसे कहते हैं संपूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी। और जब 100% नहीं खरीदे, चाहे 80 खरीदे, 90% खरीदे, तो वो आंशिक स्वामित्व वाली सहायक कंपनी मानी जाती है। ये उदाहरण है वो आंशिक स्वामित्व वाली सहायक कंपनी का है। इसमें इक्विटी शेयर्स हैं, प्रेफरेंस शेयर्स हैं, डिबेंचर्स हैं, क्रेडिटर्स हैं लायबिलिटी साइड में। एसेट साइड में सन्ड्री एसेट्स हैं और इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी कंपनी है, जिसमें इक्विटी शेयर्स 8,000, 600 प्रेफरेंस शेयर्स और 300 डिबेंचर्स खरीदे हुए हैं। अमाउंट का पहला कॉलम होल्डिंग कंपनी का है, दूसरा सब्सिडरी कंपनी का है। अब जब अपन को समय की चिट्ठा कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनानी है होल्डिंग कंपनी की, तो नीचे आपके स्क्रीन पे बनी हुई है। जैसा कि आपको समझाया हुआ है कि इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ये केवल होल्डिंग कंपनी की ही आती है। तो सबसे पहले इक्विटी एंड लायबिलिटीज में इक्विटी एट्रीब्यूटेबल टू ऑनर ऑफ द पेरेंट, इक्विटी शेयर कैपिटल 10 लाख लिखी हुई है, और इक्विटी एट्रीब्यूटेबल टू नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, इसमें प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 5 लाख लिखी हुई है। जैसा कि थ्योरी में आपको बताया कि इसके बाद में माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स इंटरेस्ट आता है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि 10 रुपये वाला इक्विटी शेयर है, 8,000 शेयर खरीदे हैं तो 80,000 रुपये, और 10 रुपये वाला इक्विटी शेयर्स की 1 लाख की पूंजी है, तो टोटल 10,000 शेयर हैं, उसमें से 8,000 खरीदे हुए हैं, तो 1 लाख में से 80,000 की खरीद ली है। इसी तरह से प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 100 रुपये वाले हैं और 800 शेयर हैं, उनमें से 600 खरीद लिए हैं, 100 रुपये के हिसाब से 60,000 की। तो 20,000 की इक्विटी शेयर कैपिटल और 20,000 की प्रेफरेंस शेयर कैपिटल माइनॉरिटी शेयर होल्डर के पास है, वो टोटल 40,000 यहाँ आ गए। इसके बाद लायबिलिटी साइड में है डिबेंचर्स, वो आते हैं नॉन करंट लायबिलिटीज में। तो डिबेंचर्स में होल्डिंग कंपनी के डिबेंचर्स हैं 2 लाख, सब्सिडरी के हैं 60,000। इन 60,000 में से इंटर कंपनी होल्डिंग है 30,000, क्योंकि 300 डिबेंचर 100 रुपये वाले हैं, तो 30,000 घटा लेंगे तो होल्डिंग के 2 लाख, सब्सिडी के 60,000, टोटल हो गए 260, लेस इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन 30,000, तो 2,30,000 डिबेंचर्स लिख दिए बैलेंस शीट में, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में। इसी तरह से करंट लायबिलिटीज में क्रेडिटर्स हैं, होल्डिंग कंपनी के हैं 56,000, सब्सिडी कंपनी के 44,000, टोटल आ गए 1 लाख। ये ग्रांड टोटल हो गई 18,70,000। अब देखिए एसेट साइड में सन्ड्री एसेट्स दोनों की जोड़ लीजिए, 18,70 आ जाएगी। अब आप कहेंगे इक्विटी शेयर्स, तो इक्विटी शेयर्स जो सब्सिडरी के कैपिटल थी 1 लाख, उसमें से 80,000 यहाँ रद्द हो गए, 20,000 माइनॉरिटी में चले गए। इसी तरह से प्रेफरेंस कैपिटल 80,000 थी सब्सिडरी की, 60,000 रद्द हो गई, 20,000 माइनॉरिटी में, टोटल माइनॉरिटी आ गई 40,000। और डिबेंचर भी इंटर कंपनी होल्डिंग में रद्द हो गए 30,000 के, तो बचे हुए 230 आ गए। इस तरह से ये कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट तैयार हो गई। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। यदि इसी क्वेश्चन में होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी कंपनी के 10,000 इक्विटी शेयर्स, मतलब सारे के सारे खरीद लेती 1 लाख में, तो ऐसी दशा में माइनॉरिटी इंटरेस्ट 20,000 ही आता प्रेफरेंस वाला, क्योंकि स्वामित्व तो हमेशा इक्विटी शेयर्स से होता है। इस तरह से ये क्वेश्चन हमारा पूरा हो गया। इसके बाद अपन डिस्कस करेंगे अल्पमत अंशधारी तथा उनके हित का मूल्यांकन। तो अल्पसंख्यक अंशधारी किसे कहते हैं? अल्पसंख्यक या अल्पमत अंशधारियों के हित का मूल्य
उनके द्वारा खरीदे गए अंश के जो भी अंश हैं उनके दत्त मूल्य तथा सहायक कंपनी के अवितरित लाभों में उनका जितना हिस्सा होता है उनके बराबर होता है। अर्थात जैसा कि आपको पहले बताया लेक्चर में कि अल्पमत अंशधारी वे अंशधारी होते हैं जो कि होल्डिंग कंपनी के अंश खरीदने के बाद बचे हुए रह जाते हैं, उन्हें अपन अल्पमत अंशधारी कहते हैं। और उनका हित का मूल्यांकन करते समय दो चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। उनके पास जितने भी अंश हैं उनका दत्त मूल्य पेड अप वैल्यू को गुणा करके टोटल वैल्यू निकाल ली जाती है। इसी तरह से आगे अपन एक एनालिसिस टेबल समझेंगे। उस टेबल में जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स हैं सहायक कंपनी के अवितरित लाभ, उनमें उनका हिस्सा कितना है जो उस टेबल से ज्ञात होगा। इन दोनों को जोड़कर उनका मूल्य ज्ञात किया जाता है। अल्पमत अंशधारियों के पास जितने समतांश हैं उनके हितों का मूल्य इन अंशों की दत्त राशि तथा सहायक कंपनी के अवितरित लाभों में इनका जो हिस्सा है उसके बराबर होता है। एक उदाहरण अपन इसके लिए ले सकते हैं कि मान लो कि एक कंपनी जो कि शेयर कैपिटल जिसने इश्यू कर रखी है और उसकी तत्व पूंजी 1 लाख रुपए जो पिछले उदाहरण में अपन ने डिस्कस की थी, तो ऐसी दशा में ये 8,000 अंश उसमें अपन ने होल्डिंग कंपनी ने 80,000 में खरीदे थे और 80,000 प्रेफरेंस शेयर में से 60,000 रुपए के मतलब 600 प्रेफरेंस शेयर उसने खरीदे थे। तो टोटल 1,80,000 की पेडअप वैल्यू में से 1,40,000 की पेडअप वैल्यू खरीद ली थी। तो रिमेनिंग जो 40,000 है वो अपना माइनॉरिटी शेयर होल्डर का इंटरेस्ट आया था। वो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, परंतु उसमें लाभ हानि खाते का कोई शेष दिया हुआ नहीं था। लाभ हानि खाते का शेष दिया हुआ होता है तो उस दशा में अवितरित लाभों में उनका जो हिस्सा होता है उसको भी उसमें जोड़ दिया जाता है। इसके बाद अपन नियंत्रण की लागत या ख्याति तथा पूंजी संचय का मूल्यांकन डिस्कस करेंगे।